हाँ, तो नेक्स्ट थियरी तो बहुत ही फटाफट हो जाएगी, वैसी है क्योंकि हमने सब कुछ इसमें पढ़ा हुआ ही है। क्या बोल रहे हैं? कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो ये क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम हमारा रीच हो गया, सपोज मान लो इक्विलिब्रियम रीच हो गया, ओके बता दूं तो हम थोड़ा फास्ट जा सके। हमारा इक्विलिब्रियम रीच हो गया, जैसे कि किसके बीच में? एमोनिया है, चलो एमोनिया है, उसको हमने पानी में डाल दिया, एमोनिया को पानी में डाल दिया, तो ये एमोनिया है, बेस है, बेस है तो H प्लस गेन करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? NH4 प्लस, और ये क्या हो जाएगा? OH माइनस। ये है बेस, तो ये कौन है? एसिड, और ये बेस है तो उसका टुकड़ा जो पार्ट है वो क्या है? कॉन्जुगेट एसिड, और ये क्या है? कॉन्जुगेट बेस। ये सब कुछ हमें पता ही है, ओके। अब अगर मैं नाम देखो थियरी का, कॉमन आयन इफेक्ट इन आयनाइजेशन। कॉमन आयन मतलब ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया, मान लो यहां पर इक्विलिब्रियम रीच हो गया। इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद अगर मैं ऊपर से, एक न्यूमेरिकल हमने ऐसा किया था, अगर मैं यहां पर ऊपर से डाल रहा हूं NH4Cl, एमोनियम क्लोराइड में डाल रहा हूं, इक्विलिब्रियम रीच हो जाने के बाद डाल रहा हूं, तो अगर मैंने यहाँ पे इक्विलिब्रियम रीच हो गया, इक्विलिब्रियम रीच हो जाने के बाद में एमोनियम क्लोराइड विच इज सॉल्ट, वो सॉल्ट अगर मैं इसमें डाल रहा हूं, एक न्यूमेरिकल हमने किया था, ये अंदर डाला तो होगा क्या? ये भी आयन बन जाएगा। सॉल्ट तो NaCl सॉल्ट है, तो पानी में जाके वो क्या होगा? Na प्लस Cl माइनस। वैसे ये क्या हो जाएगा? NH4 प्लस एंड Cl माइनस। तो इक्विलिब्रियम पर इसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा NH4 का, और हमने ये ऊपर से और डाल दिया NH4 प्लस, तो थोड़ा एडिशनल हो गया। मतलब हमने जो किया, हमने उंगली कर दी इक्विलिब्रियम में, जो हम पहले करते थे चैप्टर की स्टार्टिंग में। हमने इक्विलिब्रियम रीच हो गया और इक्विलिब्रियम में हमने उंगली कर दी, इक्विलिब्रियम को अल्टर कर दिया, इक्विलिब्रियम को चेंज कर दिया। तो वहां पे आता है एक प्रिंसिपल, एक साइंटिस्ट, कौन सा प्रिंसिपल? इक्विलिब्रियम को अल्टर कर दे तो कौन से प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे? करेक्ट, ओके, लीच एटलियर और लस एटलियर, जो भी हम प्रोनाउंस करें, ओके। सो लस एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली हमने यहां पर ये आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या किया? बढ़ा दिया। हमने बढ़ा दिया, हमने उंगली की, तो रिएक्शन क्या करेगी? हमसे उल्टा करने का ट्राई करेगी। तो हमने बढ़ाया तो वो कम करने का ट्राई करेगी। NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कौन सी डायरेक्शन में रिएक्शन होगी तो कम होगा? फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? पीछे, बैकवर्ड होगा तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा ना, क्योंकि ये दोनों मिलके ये बनते जाएंगे, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। दैट्स इट, बस खत्म, यही है थियरी में, ओके। तो कॉमन आयनाइजेशन इफेक्ट में क्या बोल रहे हैं? इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद हम एक सब्सटेंस एडिशनली डाल रहे हैं। एडिशनली कोई सब्सटेंस हमने डाला तो मतलब इक्विलिब्रियम को हमने अल्टर कर दिया, चेंज कर दिया, तो कोई पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया। अगर पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो लॉस एटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली रिएक्शन हमने जो किया उसका उल्टा करने की ट्राई करेगा। तो हमने आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो रिएक्शन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम करने की ट्राई करेगी। वो कम कोई भी डायरेक्शन में होगा, वो डायरेक्शन में आगे बढ़ जाएगा इक्विलिब्रियम, सिंपल, खत्म। अगर मैंने ऐसा समझो इक्विलिब्रियम रीच हो गया और उसके बाद मैंने एमोनिया डाला ऊपर से, क्या डाला? एमोनिया। एक्चुअली ये है नहीं, क्योंकि एमोनिया आयन थोड़ी है, हम तो कॉमन आयन बोल रहे हैं, ओके। तो मैं OH माइनस डाल सकता था। सर OH माइनस कैसे डालेंगे? OH माइनस तुम NaOH डाल दो ना, NaOH डाल दोगे, NaOH बेस है, तो अंदर जाके पानी में जाके वो क्या बन जाएगा? Na प्लस और OH माइनस। तो मैं NaOH डाल दू, NaOH डाल दू तो कौन से आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा? इक्विलिब्रियम रीच हो गया, रीच होने के बाद मैंने NaOH डाल दिया इसके अंदर, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि OH माइनस तो पहले से था और ये जो डाला उसमें से भी OH माइनस निकलेगा। तो OH माइनस का OH माइनस पहले जो था और फिर से OH माइनस, कॉमन आयन पहले था वो, और अभी जो हमने डाला वो, उन दोनों के बीच में कॉमन कौन सा है? OH माइनस। पहले जो था वो और हमने जो डाला वो, उन दोनों के बीच में कॉमन आयन कौन है? NH4। कॉमन आयन हम डाल रहे हैं और अंदर जो ऑलरेडी है, दोनों में कॉमन क्या है? जो भी हो उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा। यहां हमने NaOH डाला तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा या कम हुआ? बढ़ा। तो लस एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगी? रिएक्शन कम करने की ट्राई करेगी। कम कौन सी डायरेक्शन में होगा? बैकवर्ड में, खत्म, इजी, ओके, दैट्स इट, इतना ही है कंसेप्ट में। हाँ, so consider an example of acetic acid dissociation equilibrium represented as
तो एसिटिक एसिड वीक एसिड है या स्ट्रॉन्ग? वीक 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 स्ट्रॉन्ग है, हाँ, तो वीक एसिड है। वीक एसिड है मतलब इसका आयनाइजेशन बहुत कम होगा। ओके, तो इसमें आयनाइजेशन होगा कैसे? एसिटेट आयन बनेगा जिसको हम AC से भी लिखते थे, CH3COO माइनस, ये रहा, और H प्लस निकलेगा। देखो AC से लिखा हुआ है HAC, तो H और ये पूरा का पूरा AC, और उसमें से निकला H प्लस, और ये पूरा क्या है? AC। डन। ओके, जब नई नई शादी हुई थी तो जहां भी AC दिखता था तो मैं अंजलि चिराग ऐसा बोलता था। अब नहीं बोलता। अच्छा चलो, सो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम निकाले, जैसे हम निकालते हैं, एसिड है तो Ka आएगा, Ka आएगा तो Ka, और ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय अच्छा चलो, तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, ऐसा कुछ है नहीं है, उल्टा उल्टा मत सोचना। जैसे पहला था अभी भी वैसे ही है। अच्छा चलो, तो प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, वो हमने लिख दिया। एडिशन ऑफ एसिटेट आयंस टू एन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। देखो ये उल्टा बोल रहे हैं, एक्चुअली ये डाला हमने, ओके, ये इक्विलिब्रियम रीच हो गया, और अगर इसके अंदर मैं फिर से एसिटेट आयन डाल रहा हूं, जैसे कि सोडियम एसिटेट डाल दिया, CH3COONA, CH3COONA, तो उसका नाम क्या है? सोडियम एसिटेट। ओके, वो डाल दिया, वो डाल देंगे तो होगा क्या? वो भी आयन बन जाएगा, Na प्लस और एसिटेट। तो एसिटेट डाल देंगे, तो एसिटेट में यहाँ एसिटेट था, उसमें फिर से एसिटेट डाला, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, लॉस एटल के अकॉर्डिंगली वो कम करने की ट्राई करेंगे। वो कम कौन सी डायरेक्शन में होगी? बैकवर्ड में। कैसे बैकवर्ड में कैसे कम होगी? ये H प्लस एसिटेट के साथ मिलकर एसिटिक एसिड बना देगा, ऐसे ही कम होगा। तो वो ऐसा उल्टा बोल रहे हैं, ये कम होगा ऐसा नहीं बोल रहे हैं। ओके, वो बोल रहे हैं ये H प्लस की बात कर रहे हैं, कोई भी हो कम तो हो ही रहा है। ओके, तो एडिशन ऑफ एसिटेट आयंस टू एन एसिटिक एसिड सॉल्यूशन रिजल्ट्स इन डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो उन्होंने इनकी बात की, तो दोनों का ही डिक्रीज होगा ना। अगर हमने एसिटेट आयन डाला तो अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया मतलब कॉन्सेंट्रेशन उनका बढ़ गया तो वो कम करने की ट्राई करेगी। कम कौन से डायरेक्शन में होगा? बैकवर्ड में, तो बैकवर्ड प्रोसेस स्टार्ट होगी। अगर बैकवर्ड प्रोसेस स्टार्ट हुई तो इसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? कम होगा, और इसका कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगा? कम होगा। दोनों का कम ही होगा ना बैकवर्ड में, दोनों मिलके एसिटिक एसिड बना देंगे। डन, पक्का? ओके चलो। Also, if H plus ions are added from an external source, H plus डाला external source से, HCl डाल दिया, मान लो HCl डाल दिया, वो टूटेगा H plus और Cl माइनस। अगेन वही चीज, H plus का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो लॉस एटल के अकॉर्डिंगली रिएक्शन कम करने का ट्राई करेगी, कम होगा बैकवर्ड में, वापस बैकवर्ड शुरू हो जाएगी। वही है, ions are added from an external source, then equilibrium moves in the direction of अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड। क्यों ऐसा? अनडिसोसिएटेड मतलब जो टूटा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली वही डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी। अगर मैं यहाँ पर H प्लस डालू तो भी ये बढ़ गया, तो कम करने की ट्राई में बैकवर्ड में जाएगा। यहाँ पे मैं एसिटिक डालू तो भी ये बढ़ गया तो लॉस एटल के अकॉर्डिंगली कम करने की डायरेक्शन में बैकवर्ड में आगे बढ़ेगी। और ये बैकवर्ड में आगे बढ़ेगी तो बनेगा क्या? फिर से एसिटिक एसिड बन जा रहा है, एसिटिक एसिड में से ही आयनाइजेशन हो रहा है। और तो हम ऐसी बातें कर रहे हैं, हम ऐसी चीजें कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि एसिटिक एसिड ही फिर से बन जा रहा है। तो एसिटिक एसिड तो क्या है? अनडिसोसिएटेड। ये लोग है डिसोसिएटेड, अलग हो गए ये लोग, और ये क्या है? अभी भी इकट्ठा है H प्लस के साथ। ओके, तो इसलिए बोल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा जिस डायरेक्शन में अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड रहे। डन। ओके, तो वही चीज बोल रहे हैं, अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड इन अ डायरेक्शन ऑफ रिड्यूसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। दिस फिनोमेनन is an example of common ion effect and it can be defined as a shift in equilibrium on adding a substance that provides more of an ionic species already present in the dissociation equilibrium. That's it. Thus we can say that common ion effect is a phenomenon based on the Le Chatelier's principle discussed in section 6.8. Done? Okay. In order to evaluate the pH of the solution, अभी उसमें क्या है? न्यूमेरिकल तो किए हैं, pH निकालना हो तो निकाल लेंगे, उसमें क्या है? ओके,
इसके बाद ही है शायद न्यूमेरिकल। इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन रिजल्टिंग ऑन एडिशन ऑफ दिस मच मोलर एसिटिक आयन इनटू द 0.05 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशंस वी शैल कंसीडर द एसिटिक एसिड डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम वंस अगेन। क्या बोल रहे हैं अभी बताता हूं। देखो पहले ये था ओके। अभी इसमें क्या था, इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ ऑलरेडी था और इन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 0 था ओके। अब हमने अगर एसिटिक एसिड फिर से डाल दिया, एसिटिक एसिड हमने फिर से डाल दिया तो इसका कॉन्सेंट्रेशन तो पहले से ही रहेगा एसिटिक का। क्यों पहले से रहेगा? क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम रीच हो गया है ना। देखो थोड़ा सा हम, क्योंकि बुक वाला समझना भी है। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। इन ऑर्डर टू इवेल्युएट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन रिजल्टिंग 0.05 मोलारिटी एसिटेट आयन टू दी 0.05 मोलर एसिटिक एसिड सॉल्यूशन, मतलब एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन था हमारे पास। तो इन शॉर्ट यहाँ जो है ना वो मैं तुम्हें सिंपली बता देता हूँ। ये बंद करो सब। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले मेरे पास है एसिटिक एसिड CH3COOH। इसको मैंने डाल दिया पानी में डाल दिया तो क्या होगा, आयनाइजेशन हो जाएगा। CH3COO माइनस प्लस H3O, H प्लस रिलीज हुआ ना तो H3O प्लस। डन, ये हो गया। इसका पर्टिकुलरली कोई कॉन्सेंट्रेशन होगा स्टार्टिंग में C, इसका कुछ नहीं होगा 0 0। कब? इनिशियल कंडीशन पर ओके। देन इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो इसमें से थोड़ा बहुत आयनाइजेशन हो जाएगा। कितना होगा? मान लो C माइनस x जितना आयनाइजेशन हो गया जो न्यूमेरिकल में करते थे। इसका x निकल गया तो यहां बनेगा कितना? x और x। दैट्स इट। अब हम उंगली कर रहे हैं। क्या उंगली की? अब तुम डाल रहे हो सोडियम एसिटेट इक्विलिब्रियम रीच हो जाने के बाद। अगर इक्विलिब्रियम रीच हो जाने के बाद मतलब तुम्हारे कंटेनर में अभी इतना है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, इक्विलिब्रियम रीच हो गया मतलब तुम्हारे कंटेनर में अभी एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C माइनस एक्स जितना। एसिटेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है? x जितना। और H3O प्लस का भी कॉन्सेंट्रेशन कितना है? x जितना। ये ऑलरेडी है अभी। उसके अंदर अब हम डाल रहे हैं एसिटेट आयन से सोडियम एसिटेट डाल दिया CH3COONA ओके। तो ये भी टूटेगा फिर से और ये टूटेगा तो क्या बनेगा? CH अंदर ही रहेगा, Na भी अंदर ही रहेगा, उसका हमें काम नहीं है लेकिन रहेगा अंदर ही ओके। CH3COONA एंड Na प्लस, CH3COO माइनस एंड Na प्लस। ये हो गया। अब इसका तो ऑलरेडी x कॉन्सेंट्रेशन था और हमने फिर से इसका कोई x को, इसका होगा मान लो 2 मोल तो ये 2 मोल ये भी बनेंगे और 2 मोल ये भी बनेंगे। सिंपल है, आयनाइजेशन होगा ना। तो x तो ऑलरेडी था और 2 मोल फिर से एसिटेट आयन आ गया। समझ में आ रहा है? तो अब फिर से इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा ना। x एसिटेट ऑलरेडी था इक्विलिब्रियम रीच हो जाने के बाद और उसके बाद मैंने 2 मोल्स ऑफ एसिटेट आयन फिर से डाला तो कितना हो गया? ये x प्लस 2 हो गया ना ये। तो जो हम स्टार्टिंग में 0 0 लेते थे अब वो 0 0 है नहीं। अभी डालने के बाद अगर मैं इनिशियल कंडीशन की बात करूं तो इनिशियल कंडीशन में ये कितना है? x प्लस 2। H3O प्लस कितना है? वो भी x है ओके। H3O प्लस की हमें बात नहीं करनी, लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअली अभी मेरे पास सॉल्यूशन है किसका? अगेन CH3COO माइनस हमने डाला तो वही आयनाइजेशन फिर से होगा, यही चीज। तो CH3 लिख दो फिर से, CH3COOH प्लस H2O तो उसमें से क्या होगा? CH3COO माइनस प्लस H3O प्लस। अब यही आयनाइजेशन फिर से होगा लेकिन CH3COO तो ज्यादा हो गया है जो इनिशियल कंडीशन पर ऑलरेडी एसिटेट आयन x प्लस 2 मोलर है। और ये कितना है? वो तो ऑलरेडी C माइनस एक्स जितना पड़ा हुआ है। इक्विलिब्रियम पे कितना पड़ा था? C माइनस एक्स। तो इनिशियल कंडीशन में यहां पर C था लेकिन अब इनिशियल कंडीशन में ये कितना है? C माइनस एक्स और H2O तो है ही और ये कितना है? x प्लस 2 और ये कितना है? ये H2O भी कितना है? x पड़ा हुआ है क्योंकि H3O भी चाहिए ना मुझे। Na प्लस भी है 2 मोल्स लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख सकते हैं ऐसे कि क्या Na प्लस कितना है? 2 मोल्स। डन।
अब ये तो इनिशियल कंडीशन हो गई, अब वापस यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम दूसरी बार भी सेटअप होगा ना, तो दूसरी बार क्योंकि बैकवर्ड में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी तो दूसरी बार रिएक्शन सेटअप होगा, तब यहां पर से अब बैकवर्ड में आ रही है रिएक्शन, बैकवर्ड में रिएक्शन आ रही है तो हम जो इक्विलिब्रियम में यहां पर जो कॉन्सेंट्रेशन लेंगे तो यहां पर जो 0 था उसके बाद x हुआ, लेकिन अब क्या हुआ, अब x+2 था और उसके बाद कुछ होगा, मतलब मान लो कि बैकवर्ड में भी हुआ c माइनस एक्सो था और तुमने कुछ चलो माइनस अल्फा कर दिया, ये माइनस अल्फा किया तो यहां पर भी अल्फा अल्फा बनेगा। ओके तो x+2 तो है, फिर अल्फा बनेगा और यहां भी क्या बनेगा, अल्फा। अब फिर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालोगे तो ये पूरा लेना पड़ेगा, ये भी पूरा लेना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय दिस। जो करते थे वही करना है, लेकिन 2 स्टेप में हो गया। पहला स्टेप तो हम ऑलरेडी करते थे, इक्विलिब्रियम रीच हो गया और Ka की वैल्यू या Kb की वैल्यू निकालो, वो तो हम निकालते ही थे, लेकिन यहां पर क्या बोला, इक्विलिब्रियम रीच हो गया, pH फाइंड कर ली। अब हम ऐसा करते हैं, उसमें एक आयन फिर से डाल दो, उसमें एक आयन फिर से डाल देंगे तो आयन तो ऑलरेडी अंदर प्रेजेंट है और हमने डाला, वो एडिशन हो गया। वैसा एक न्यूमेरिकल ऑलरेडी हमने कर लिया है, वैसा एक न्यूमेरिकल वो एमोनिया वाला ऑलरेडी हमने कर लिया है। कौन सा वाला न्यूमेरिकल, यही है क्या, एमोनिया सॉल्यूशन। देखो ये क्या है, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एंड पीएच ऑफ दिस मच एमोनिया सॉल्यूशन, इतना फाइंड करो। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एमोनिया ये डाल दिया। ऑल्सो कैलकुलेट द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ अ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ एमोनिया, तो जो एमोनिया का कॉन्जुगेट एसिड बना था NH4+, उसके लिए भी हमने निकाला था, तो हमने पता है कि एमोनिया का Kb मिला तो Ka into Kb is equal to Kw, वो फॉर्मूला हमने यूज कर लिया था। लेकिन यहां पर क्या बोल रहे हैं कि 2 स्टेप में न्यूमेरिकल हुआ, न्यूमेरिकल होगा, ये देखो आगे न्यूमेरिकल है। पहला स्टेप कौन सा, पहला स्टेप जो हमारा होता था वही पहला स्टेप कि इक्विलिब्रियम के पहले इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सबके पता है, फिर इक्विलिब्रियम पे भी कॉन्सेंट्रेशन सबके पता चल गए और फिर Ka या Kb फाइंड कर लिया, बात खत्म, ये पहला स्टेप। अब इक्विलिब्रियम रीच हो गया तभी तो हमने Ka या Kb फाइंड किया, अब हम ऊपर से कॉमन आयन डाल रहे हैं कुछ। ओके ये जो कॉमन आयन डालेंगे तो उसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो जो इनिशियल है, इनिशियल पहले स्टेज में इनिशियल हम प्रोडक्ट में 0 0 लेते थे क्योंकि प्रोडक्ट थी ही नहीं स्टार्टिंग में, इनिशियल में, इसलिए 0 0 लेते थे। पहले स्टेज में इनिशियल में प्रोडक्ट हम क्या लेते थे, 0 और 0 ये लेते थे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 0 0 ही है ना, प्रोडक्ट सिर्फ रिएक्टेंट ही है। लेकिन सेकेंड स्टेज में ये जो प्रोडक्ट है वो 0 0 नहीं ले पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट एक्स मोलर एक्स पोलर प्रेजेंट है, दैट्स इट, दिस इज द ओनली चेंज। वहां पर इनिशियली प्रोडक्ट 0 थी, यहां पर इनिशियली प्रोडक्ट 0 नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आयंस तो बन गए थे। ये तो दूसरी बार इक्विलिब्रियम रीच हो रहा है, पहली बार तो ऑलरेडी रीच हो गया था। अंडरस्टूड, तो ये ऑलरेडी है तो जो इसको ये जो है उसको ऐड कर देना है, दैट्स इट। अंडरस्टूड, ओके तो वही चीज यहां पर बता, समझ में आया? कोई डाउट हो तो पूछ लो। निर्भय समझ में आ गया सबको? ओके चलो, तो बुक में जो गिवन है वो भी देख लेते हैं। देखो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा 0.05, इसका 0 और इसका 0.05। लेट x बी द एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, तो इसमें से x जाएगा, तो देखो इसमें से x गया तो यहाँ पे बनेगा भी x और यहाँ पे बनेगा भी x। तो देखो हम क्या करते थे, इसमें से x गया तो यहाँ पे x बना और यहाँ पे x लिखते थे, करेक्ट? ऐसे ही न्यूमेरिकल किया ना कि यहां से x गया तो यहां x बना और x बना, लेकिन यहां पर x प्लस 0.05 क्यों लिखा? क्योंकि ऑलरेडी 0.05 हमने ऐड किया हुआ है एसीटेट आयन, इक्विलिब्रियम तो रीच हो गया था और तुमने एडिशनली डाला, समझ में आया? इसलिए सिर्फ ये प्लस करना है, दैट्स इट। और फिर जैसे हम फाइंड करते हैं वैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये प्लस कर दिया डिवाइड बाय x और ये नीचे वाला, फिर Ka की वैल्यू निकाल दी 0.05 और व्हाटएवर जो तुम्हारा आंसर आ जाएगा वहां से हम pH भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से कॉन्सेंट्रेशन किसका मिलेगा, यहां से कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें H+ का मिलेगा, H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया मतलब pH मिल गई, क्योंकि माइनस लॉगरिथम बेस 10 का कॉन्सेंट्रेशन जिसका ले लोगे तुम, हाइड्रोजन का ले लोगे H+ का, तो तुम्हें pH मिल जाएगी। तो एसिड है तो H+ ही मिलेगा, अगर बेस होता तो OH- मिलता। तो यहां पर से तुम्हें डायरेक्टली H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। H+ के कॉन्सेंट्रेशन के बाद तुम यहाँ पे वो वैल्यू फाइंड कर लोगे, ये H+ का कॉन्सेंट्रेशन इतना है, वो वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें pH भी मिल जाएगी। न्यूमेरिकल तो करना ही है, सेम मेथड से न्यूमेरिकल भी करना है। कहने का मीनिंग इतना है कि यहाँ पर से हम जो निकालते थे x, तो x बनता था, यहाँ पर भी x ही बनेगा, लेकिन x के एडिशनल में ये पहले से है,
पहले से कहां से है? अरे इक्विलिब्रियम एक बार ऑलरेडी हो गया है, ये तो हमने डाला इसलिए दूसरी बार इक्विलिब्रियम स्टार्ट हुआ, इक्विलिब्रियम रीच होना स्टार्ट हुआ। एक बार तो ऑलरेडी है, एक बार ऑलरेडी है तो पहले से जो आयंस पड़े हुए होंगे वो कितने पड़े हुए हैं वो तो लिखने पड़ेंगे ना वहां पर। अंडरस्टूड? तो 0.05 पहले से पड़े हुए थे और फिर अंदर से x बने मतलब इसमें से तो बनेंगे ना, इसमें से x निकलेंगे तो x बनेंगे, ऐसे समझ में आया? पक्का? श्योर? थियरी समझ में आ गई? न्यूमेरिकल तो करेंगे ही लेकिन थियरी समझ में आ गई? कॉमन आयन, देखो मैंने तो पहले ही तुम्हें 3-4 मिनट में ही पूरी थियरी समझा दी थी। क्या था? कॉमन आयन इफेक्ट इन द आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, मतलब एसिड का आयोनाइजेशन हो रहा है या बेस का आयोनाइजेशन हो रहा है, इक्विलिब्रियम रीच हो गया तो बेस के आयोनाइजेशन में एक तो OH- होगा और दूसरा कोई अमाउंट होगा, मतलब कॉन्जुगेट एसिड होगा, और वैसे ही एसिड का आयोनाइजेशन हो प्रोडक्ट में, मतलब 2 प्रोडक्ट है। अब जो प्रोडक्ट है उसी के जैसा आयन अगर हम डालेंगे उसी को बोलते हैं कॉमन आयन। यहाँ जो आयन प्रेजेंट है वैसा ही कोई आयन हम डालेंगे, जैसे हमारे केस में अगर एमोनिया लिया हुआ था तो हमारा NH4 प्रेजेंट है, जैसे कि हमने ये इक्वेशन लिया, ओके कहां गया ये हमारा ये इक्विलिब्रियम है, एमोनियम NH4 प्लस ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमने डाल दिया अंदर क्या NH4Cl, तो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया तो लस एटल के अकॉर्डिंगली वो कम करने की ट्राई करेगी। कम कहां होगा? बैकवर्ड में, तो ये दोनों इकट्ठा होकर वापस वो बनता जाएगा। अगर हमने OH- डाला तो भी वही चीज होगी। प्रोडक्ट में जो भी आयंस तो प्रोडक्ट में ही होंगे ना, वहां थोड़ी आयंस है, रिएक्टेंट में कहां आयंस है, तो यहां पे तुम NaOH डालोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, एमोनियम क्लोराइड डालोगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़े लस एटल के अकॉर्डिंगली उसका कॉन्सेंट्रेशन कम होने की डायरेक्शन में प्रोसेस आगे बढ़ेगी, विच इज इन दिस केस बैकवर्ड। तो बैकवर्ड में आगे बढ़ती जाएगी, वहां पे दूसरी बार इक्विलिब्रियम हमें फाइंड करना है। तो पहला तो जो तुम्हें Ka मिल गया वो मिल गया, लेकिन दूसरी बार भी Ka मिलेगा। पहला तो मिल गया लेकिन अब इसका तुम अंडर डाल रहे हो तो डिस्टर्ब हो गया, तो जब इनिशियल लेना पड़ेगा तो इनिशियल में ये देखो, जैसे मैंने ये ले लिया 0.02 मोलर इनिशियल एमोनिया, पानी का तो कांस्टेंट है 55.55 मोलर, तो वो हम लिखते नहीं है, ये इनिशियल मैंने इतना लिया हुआ है। तो इनिशियली ये दोनों कितने थे? 0 और 0, और फिर हम क्या करते थे, इसमें से इक्विलिब्रियम पर इसमें से x गया और यहां बना x और x। तो x और x का आंसर क्या आया? मान लो x का आंसर है कितना? 0.01, तो टोटल यहां पे कितना बचा? 0.01, इसमें से चला गया तो इतना बचा, तो इतना, तो यहां पर भी उतना ही बनेगा ना, 0.01 एंड 0.01। ये आंसर आ गया हमारा, स्टेप 1 कंप्लीट। अब मैं डाल रहा हूं एमोनियम क्लोराइड डालूंगा तो अंदर NH4 प्लस 0.01 मोलर एमोनियम NH4 प्लस तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो जो मैं यहां पर 0 लिखता था इनिशियल कंडीशन में वो मैं लिख पाऊंगा नहीं। तो ये जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना, वही सेकंड स्टेप के लिए क्या हो जाएगी? इनिशियल कंडीशन। अंडरस्टूड? और फिर नया इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा फिर से। तो जो नया इक्विलिब्रियम रीच हो तो ये जो 0.01 है मेरा 0.01, उसमें से x निकला तो यहां पर भी 0.01 पहले से है और अब x निकला तो x बनेगा, तो ये एडिशनल आएगा, बस इसी के लिए पूरी थियरी है। दैट्स इट, सिंपल है कि अब यहां पे 0 नहीं ले सकता क्योंकि पहले तो था ही नहीं, अभी तो मेरे पास है, इसलिए मैं 0 नहीं ले रहा हूं, जितना है उतना ले रहा हूं। सिंपल है। अंडरस्टूड? पक्का थियरी समझ में आ गई? ओके, तो ये था हमारा कॉमन आयन इफेक्ट, मतलब कॉमन आयन अगर हम एडिशन कर दे तो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड्स और बेस में क्या इफेक्ट होगी वो हमने डिस्कस किया। डन? पक्का? ओके।